आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की कहानी ब्राज़ील की है और आइए शुरू करते हैं कहानी। कहानी नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील की है। वहाँ एक महिला होती है जिसका नाम होता है डॉस सैंटोस। उम्र 37 साल और महिला शादीशुदा होती है और उसकी ससुराल में उसकी सास, उसके ससुर, उसका पति और कुछ सदस्य और होते हैं। और महिला को बचपन से एक बीमारी होती है जो वो कभी कभी खुद ही बेहोश हो जाती थी और अपने आप ही नॉर्मल हो जाती थी। पर एक दिन 28 जनवरी 2023 को सैंटोस बेहोश हुई और परिवार के लोगों ने पहले की तरह वेट किया कि ये नॉर्मल हो जाएगी, पर वो नॉर्मल नहीं हुई। फिर उसका पति उसे लेके हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि ये मर चुकी है। उसके बाद सैंटोस का पति उसे लेके घर आता है। पोस्टमार्टम होता नहीं है, क्योंकि पहले से बीमारी होती है तो परिवार के लोग मना कर देते हैं, तो इसलिए पोस्टमार्टम होता नहीं है और डॉक्टर भी मान जाते हैं। फिर उसके बाद उसका पति उसे घर लेके आता है और ईसाई धार्मिक अनुसार रीति रिवाज से उसे एक ताबूत में पैक करते हैं और अच्छी तरीके से पैक करने के बाद उनके सोसाइटी के बाहर एक कब्रिस्तान होता है जिसका नाम होता है रिया चाऊ। उस वहाँ ले जाकर एक कब्र में उसे दफना देते हैं ताबूत के साथ। उसके बाद वो अपने घर लौटाते हैं। जब उसको दफनाते हैं 29 जनवरी 2023 को, उसके कुछ दिन बाद, लगभग 4-5 दिन बाद, उस कब्रिस्तान से आवाज़ आनी शुरू होती है रात में, हेल्प हेल्प की। और जो कब्रिस्तान के आसपास जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो इस आवाज़ को सुनते हैं। उसके बाद वो आवाज़ इतनी बढ़ने लगती है कि और भी लोग सुनते हैं और वो फिर सोसाइटी के लोग आपस में फैसला करते हैं कि भाई ये आवाज़ आती है, चलो एक बार चल के चेक किया जाए। तो रात में तो नहीं, दिन में जाके चेक करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता जहाँ से आवाज़ आती है। वो फिर वापस अपने सोसाइटी आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद वो आवाज़ इतनी बढ़ने लगती है कि वो आवाज़ रात में भी और दिन में भी अब सभी सुनते हैं। तो उसके बाद लोग जो होटल की कमेटी, कब्रिस्तान की जो कमेटी होती है उसके पास जाती है और उन्हें जाके सारी बातों को बताती है। वो कमेटी सारी बात सुनती है और उनके साथ आती है और आने के बाद वो कब्रिस्तान को जब चेक करती है तो पता लगता है कि पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी कुछ नहीं है, बट डोस सैंटोस की कब्र के पास खड़े होने के बाद ही आवाज़ आ रही है हेल्प हेल्प की। उसके बाद डोस सैंटोस की कब्र पे जो बोर्ड लगा होता है, आमतौर पर बोर्ड लगा होता है कि कब मौत हुई और उसका एड्रेस, नाम वगैरह सब होता है। वो वहाँ से एड्रेस लेते हैं और डोस सैंटोस के परिवार के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद उसके पति को बताते हैं कि भाई हमने ऐसी से आवाज़ सुनी है इतने दिन से और डोस सैंटोस के की कब्र के पास खड़े होने पर ये आवाज़ आ रही है। तो उसका परिवार पहले तो मजाक समझता है, उसका पति भी मजाक समझता है, मगर वो कहता है कि डोस सैंटोस को आज दफनाए हुए 9 फरवरी है, आज दफनाए हुए लगभग 11 दिन हो गए। मगर वो कमेटी के और सोसाइटी के लोग जब उसे समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। फिर वो परिवार, उसका पति सोसाइटी के लोगों के साथ और कमेटी के साथ लोगों के साथ कब्रिस्तान आते हैं और वो देखते हैं डोस सैंटोस के परिवार कब्र से अभी भी आवाज़ आ रही है सेम। उसका पति सुनता है, सब सुनते हैं। फिर वो आपस में फैसला करते हैं कि इस कब्र को खोला जाए। फिर वो जब कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो ताबूत तो उन्होंने सीधा रखा था मगर अब ये टेढ़ा हो रहा है। वो फिर उसी दौरान ताबूत को बाहर निकालते हैं और ताबूत को बाहर निकालने के बाद जब वो देखते हैं डोस सैंटोस के कानों में और नाक में रुई लगी हुई थी, कॉटन लगी हुई थी, जो डॉक्टर आमतौर पर लगा देते हैं। उन्होंने देखा भाई ये कॉटन कैसे हट गई और उन्होंने एक चीज नोट करी, डोस सैंटोस के दोनों हाथों पे खून लग रहा था। ये मरे हुए आदमी को, और 11 दिन हो गए दफनाए हुए, कि हाथों पे खून कैसे। तो उन्होंने जब डोस सैंटोस को चेक किया ठीक से तो वो बहुत गर्म हो रही थी, गर्म थी और उसकी सांसें चल रही थी। इसी दौरान सोसाइटी में से कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया। एम्बुलेंस आई और डोस सैंटोस को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डोस सैंटोस को वहाँ रखा जाता है और डॉक्टर चेक करते हैं और ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उसके बाद अगले दिन 10 फरवरी को डॉक्टर डोस सैंटोस को फिर मृत घोषित कर देते हैं। तो उसका परिवार कहता है कि आपने पहले भी ऐसे ही मृत घोषित कर दिया था, आप अब की बार तसल्ली से चेक कर ले, आराम से चेक कर ले, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए, हमें ये ना हो। वो डॉक्टर मगर ये कहते हैं कि अब की बार पूरी तरीके से मर चुकी है, आप इन्हें ले जाए। उसका परिवार एक बार फिर उसको सैंटोस को अपने घर लेके आता है और पहले की तरह ही धार्मिक रीति रिवाज से उसे एक ताबूत में रख के उसी कब्र में दफना देते हैं। मगर दफनाने के बाद फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। मगर ये बात सैंटोस की माँ को बहुत बुरी लगती है कि मेरी बेटी जिंदा थी और डॉक्टरों ने पहले नहीं बताया, ना तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। वो इस केस से इतनी आहत होती है कि वो इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। पुलिस पहले तो इस बात को हल्के में लेती है, मगर वो जब वहाँ कुछ लोगों से बात करती है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये पूरी कहानी जिस तरह से सैंटोस की माँ ने बताया बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है। तो पुलिस केस की जांच करने का फैसला करती है
वो सबसे पहले सोसाइटी के लोगों के पास जाती है जो कब्रिस्तान के पास होते हैं, जो आवाज़ सुनते हैं। उनसे सारी बात पूछती है, वो सारी बात बताते हैं कि पहले आवाज़ रात में आया करती थी, फिर हमने चेक किया, उसके बाद आवाज़ दिन में आने लगी। फिर हमने जब चेक किया तो पता लगा कि आवाज़ इस कब्र से आ रही है। फिर हमने उसके परिवार को इन्फॉर्म किया और यही बात फिर कब्रिस्तान की कमेटी ने भी बताई। तो पुलिस ने फिर सेंटोस के परिवार से बात करी। परिवार ने कहा कि ऐसे ऐसे कमेटी के लोग और सोसाइटी के लोग हमारे पास आए थे, हमने उनके साथ मिलकर कब्र को खोला और सेंटोस को जब बाहर निकाला तो वो जिंदा थी। फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको चेक किया, उसका ट्रीटमेंट किया, जो भी हुआ, और फिर अगले दिन 10 फरवरी 2023 को उसको मृत घोषित कर दिया। और फिर हमने 11 फरवरी 2023 को उन्हीं अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको उसी कब्र में और दूसरे ताबूत में सही से पैक करके फिर हमने उसको दफना दिया। पुलिस कहती है ठीक है, पुलिस अपनी जांच करती है, मगर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। जो लोगों ने बात बताई थी वही पुलिस को पता लगती है। फिर पुलिस लास्ट में अपने बयान जारी करती है और पुलिस कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेंटोस की बॉडी को, सेंटोस को कब्र से एक बार फिर बाहर निकाला जाएगा और ये उसको फिर मेडिकल बोर्ड के सामने रखा जाएगा और मेडिकल बॉडी बताएगा कि आखिर ये ऐसा कैसा है कि एक आदमी 11 दिन तक कब्र के अंदर, मट्टी के अंदर रहने के दौरान जिंदा रहा, बिना खाने के, बिना पानी के। तो ये थी कहानी ब्राजील की। और अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। अगर आगे कुछ प्रोग्रेस होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।